तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो एमपी पुलिस कांस्टेबल का फाइनल रिजल्ट आ चुका है, जिसकी पीडीएफ भी आई है। तो आप पीडीएफ में नाम चेक कर लो, या फिर पहले तो नहीं ओपन हो रहा था लेकिन अब होने लगा है। वेबसाइट पर भी अपना स्कोर कार्ड चेक कर सकते हैं। पहले टीयर 1 यानी कि फेज 1 फेज और फेज बी दोनों के नंबर भी वहाँ पर हैं। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। और कट ऑफ कम क्यों गई, तो सबसे पहली बात तो इस बार नॉर्मलाइजेशन हमें लगता है इस टाइप का हुआ है कि नंबर बढ़ाए नहीं हैं, नंबर घटा दिए सबके। तो सबसे कठिन शिफ्ट वालों के सेम रखे और सबके घटा दिए नंबर। तो सबके नंबर घटे हैं। जो जनरल से भी सिलेक्ट हुए थे उनके भी अच्छे खासे नंबर घटे, 6 से 7 7 8 8 नंबर 9 9 नंबर तक घटे टोटल। सोचो आप। उसके बाद मेरा सिलेक्शन, मतलब मेरे भाई का सिलेक्शन हुआ कि नहीं, क्योंकि उन्होंने भी फिजिकल, उनका भी इसमें यानी कि फिजिकल दिया था उन्होंने, तो उनका सिलेक्शन हो गया है। उनके नंबर हैं 140 से कुछ ज़्यादा। तो उनकी EWS कैटेगरी से हुआ है, तो उनका सिलेक्शन हो गया है। अब उसके बाद जिला कब मिलेगा, तो जैसे कि जब हमारा सिलेक्शन हुआ था तो उस टाइम हमको शायद 2-3 दिन लगे थे जिला अलॉट होने में। तो जिला अलॉट की पीडीएफ आ जाएगी, तो आप वहाँ से अपना जिला देख सकते हैं। 2-3 दिन लग सकते हैं। उसके बाद जिला अलॉट हो जाएगा। उसके कुछ दिन बाद फिर थाने में, अपने जो पास का थाना है वहाँ पे फाइल पहुँच जाएगी। तो वहाँ पे भी आने की वेरिफिकेशन के लिए हम लोगों को तो बुलाया था, जो हम सागर ज़िले के थे, यानी जो हमारे यहाँ का थाना लगता था। और कई ज़िले वालों ने नहीं बुलाया था, लेकिन वहाँ से वेरिफिकेशन होता है, वे खुद करते हैं पुलिस वाले वहाँ पे, खुद के पास के थाने में। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जब जिला अलॉट हो जाएगा तो हमें लगता है विदिन 1 मंथ, 1 महीने के अंदर आपको वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो आपको शायद 2-2 सेट लगते हैं, 2-2 सेट हर डॉक्यूमेंट की लिस्ट आ जाएगी वो तो। लेकिन जो कॉमन है, आधार कार्ड है, मार्कशीट है, अपने जो प्रमाण पत्र हैं जो EWS है जैसे कि, और कास्ट सर्टिफिकेट है, और उसके अलावा डोमिसाइल, मार्कशीट तो हो ही गई, आधार कार्ड और ID वगैरह, ये तो कॉमन है, ये तो रेडी रखो बिल्कुल। और जो जैसे सर्टिफिकेट था हमारे समय, तो वो उसी टाइम का, डेट का, जब मतलब कि फॉर्म भरा था उस समय का। तो ये सब तो रेडी रखो, डोमिसाइल वगैरह ये सब पहले से रेडी रखो, एकदम फिर मुश्किल जाएगी। तो अभी से बनवा के रख लो, ये तो यानी कि वो फ़ोटो कॉपी वगैरह। उसके अलावा ये रिजल्ट की फ़ोटो चाहिए। और इसके अलावा जब अपन फिजिकल में सेलेक्ट हुए थे तो उसकी फ़ोटो चाहिए, ये सब चाहिए पड़ती हैं, तो वो भी आप तैयार रखें। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद वहाँ की जो SP हैं वो दिन अलॉट कर देते हैं, जैसे कि हमारा शायद 2-3 दिन बाद रख दिया था मेडिकल। तो फिर वहाँ पे मेडिकल होगा, वो भी मेडिकल होगा जिला अस्पताल में। तो जिला अस्पताल में मेडिकल होगा, तो वहाँ पे एक ही दिन में हो जाता है मेडिकल तो। और एक दिन में मेडिकल हो जाएगा, और 2-3 दिन में रिजल्ट आ जाएगा मेडिकल का, शाम को ही आ जाएगा, कहीं कहीं तो शाम को ही बता देते, लेकिन फिर भी 1-2 दिन मान के चलो, 1 या 2 दिन। तो 1-2 दिन में मेडिकल का रिजल्ट आ जाएगा। तो जो अनफिट रहेंगे मेडिकल में, उनका फिर संभाग स्तर पे और फिर भोपाल में डबल मेडिकल होता है उनका। और फिर उसके बाद वो पास होंगे, अगर पास होंगे तो मेडिकल में जो सेलेक्ट हो जाएंगे तो उनका, जैसा हमारा है, तो 3 या 4 दिन के अंदर ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा, और आप सीधे ज्वाइन करने पहुंच जाएंगे। ये है। फिर उसके बाद ट्रेनिंग, अगर ट्रेनिंग स्कूल खाली है तो जल्दी चले जाओगे ट्रेनिंग में। जैसे कि हम लोग तो 2 महीने रुके थे, 2 महीने के बाद ट्रेनिंग पे गए थे, यानी कि ट्रेनिंग स्कूल खाली हुई उसके बाद, यानी कि शायद, या फिर कोरोना के बाद शायद ट्रेनिंग हुई नहीं थी, ऐसा था कुछ।
तो फिर पूरे रेडी हुए, ट्रेनिंग स्कूल फिर गए थे 2 महीने बाद। तो उसमें भी प्रेफरेंस भरने को मिलता है कि तुम्हें कौन सा वो चाहिए, ट्रेनिंग स्कूल चाहिए। तो जैसे हमें मिला था रीवा, जबकि हमने भरा था सबसे पहले पचमढ़ी, फिर उमरिया, फिर रीवा, लेकिन हमको रीवा मिला था उस टाइम पे। और उसके बाद ये है कि अगली वैकेंसी और जिनका नहीं हुआ सिलेक्शन, तो अगली वैकेंसी आने वाली है लगभग 7500-8000 की समथिंग। तो अभी से तैयारी में लग जाओ, क्योंकि इस बार सबने देखा ही होगा कि फिजिकल ने सबसे ज़्यादा अंतर क्रिएट किया है। तो फिजिकल इतना अच्छा कर लो, क्योंकि वहाँ पे प्रेशर में फिजिकल नहीं कर पाते सब लोग। ये है, इस बार भी हम भाई के साथ में गए थे जब फिजिकल उनका करवाने, उनके साथ में गए थे, तो लड़कों के नंबर नहीं आ रहे थे फिजिकल में, 70-71 वाले रेयर हो गए थे। तो ये है सिचुएशन। तो टाइम अगर इस बार फिर नहीं मिला तो फिर फिजिकल में फिर कम नंबर आएंगे। तो इसलिए अभी से फिजिकल की तैयारी शुरू कर दो, और प्री में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ले आने की कोशिश करो। प्री मतलब कि फेज 1 में, जिसमें फिजिकल मौका आ जाए तो कंपनसेट हो जाए। और फिजिकल की तैयारी तो अभी से जारी रखो, क्योंकि हमारे भाई पिछली बार भी उन्होंने प्रैक्टिस करी थी, लेकिन उनका नाम नहीं आया था प्री यानी कि फेज 1 में, फेज बी के लिए। तो वही फिजिकल इस बार काम आ गया, तो इसलिए फिजिकल की तैयारी जारी रखो और अगली वैकेंसी की तैयारी अच्छे से करो। और ग्रुप डी एसएससी जीडी तो आती रहती हैं, लेकिन अगर स्टेट में नौकरी चाहिए तो एमपी पुलिस भी बढ़िया रहती है, तो उसकी तैयारी जारी रखो। तो धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को और शेयर करें। तो कोई भी डाउट हो तो ज़रूर पूछें, रेलवे से संबंधित हो, पुलिस से संबंधित हो, कोई भी डाउट हो कोशिश करेंगे क्लियर करने के डाउट। धन्यवाद।